बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमारा नेक्स्ट जो सा है लेक्चर एक्सरसाइज 1.3, लेकिन इसका जो सा है वो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 हमने इनमें 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो से हैं वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और ये हमारा लेक्चर नंबर जो पार्ट होगा वो 5 होगा। ठीक है, 5th पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का, ये 5th लेक्चर है। ठीक है, अच्छा अब आपको यहाँ पर जो उनसे हैं क्वेश्चन जो उनसे 12, 13 और 14 है, उसके अंदर जो उनसा दिखाया गया वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। जो इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स जो सा वो पावर में होगा, यानी एक्सपोनेंट में होगा। पावर भी कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अगर वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पूरी इक्वेशन में आप देख लें कहीं पे बेस पे एक्स नजर नहीं आएगा। अभी जो हमने तीनों क्वेश्चन जो करने हैं उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने एक्स फाइंड करना है तो एक्स कहां पर होगा? वो आपको पावर में नजर आएगा, वो एक्सपोनेंट में नजर आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन क्या है? एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। जो वेरिएबल होता है, जो एक्स वेरिएबल है, वो कहां पर होगा? वो एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा। ठीक है ना, यानी पावर में होगा। अब देखें यहां पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 12 कहलाता है, यहां पर जो डॉट है, डॉट का मतलब क्या है? क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पहले तो हमने ये जो इसका 2 रेज़ टू पावर 2x + 1 है, ये जो एक्सपोनेंट है, इसको ब्रेक करना है हमने। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? देखें, हम इसको ब्रेक करते हैं। इसको यूं लिखेंगे सोल्यूशन में कि 4 डॉट 2 रेज़ टू पावर 2x डॉट 2। हमने 2x + 1 को ब्रेक कर दिया। जिसके ऊपर पावर नहीं होती वहां पे 1 पावर होती है। हमने ये सीखा है कि बेस एक जैसी हो तो उनको सिंगल कर देते हैं, पावर ऐड कर देते हैं, यानी इसकी पावर 1 है तो 2x + 1 करें तो यही बन जाएगा। इसी तरह से इसको वापस ब्रेक करके हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 2 रेज़ टू पावर 2x डॉट 2। इसी तरह से -9 डॉट 2 रेज़ टू पावर x + 1 इज इक्वल्स टू 0। इस स्टेप की समझ में आ गई? अच्छा, अब हमने उसी तरह से क्या करना है, हमने जो सा है y सपोज करना है, और उसके बाद फिर हमने जो सा है, अब आप देखें यहां पर y किसको सपोज करेंगे? इसको करेंगे या इसको करेंगे? यानी उसका स्केयर लें तो दूसरा आ जाए, तो इसको y सपोज करेंगे। हम कहेंगे लेट y इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। तो अगर इसकी स्केयरिंग करें तो क्या हो जाएगा? यानी y का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x उसका होल स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 2x हो जाएगा। यानी y स्केयर किसके इक्वल हो गया? 2 रेज़ टू पावर 2x। और अगर गौर से देखें तो वो क्या है? वो ये फॉर्म है। ऐसे क्या ना, हमने इसको जो सा है सपोज कर लिया, y सपोज कर लिया, तो उसकी स्केयरिंग की तो y स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा? अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? अब जरा गौर से देखें। ये तो डन हो गया कि 2 रेज़ टू पावर 2x की जगह हमने क्या डालना है? 4x स्केयर, सॉरी y स्केयर। लेकिन ये 4 और ये 2 ये आपस में मल्टीप्लाई भी तो हो रहे हैं, तो 4 2 क्या हो गया? 8। और 2 रेज़ टू पावर 2x की जगह क्या लिखेंगे? y स्केयर। 8y स्केयर माइनस 9y + 1 इज इक्वल्स टू 0। कुछ समझ में आई कि हमने क्या किया? हमने ये किया सबसे पहले कि 2 रेज़ टू पावर 2x + 1 को ब्रेक किया 2 रेज़ टू पावर 2x और 2 रेज़ टू पावर 1 में। अच्छा, चूंकि इसको हमने y सपोज किया, उसकी दोनों तरफ स्केयरिंग की तो आ गया 2 रेज़ टू पावर 2x आ गया, तो y स्केयर किसके इक्वल हो गया? 2 रेज़ टू पावर 2x के। यानी इसकी जगह हम y स्केयर लिख सकते हैं। और ये 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 भी मल्टीप्लाई इनके साथ हो रहा है, तो 4 2 8 आ गया। इसकी जगह y स्केयर आ जाएगा -9y + 1 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है? मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो ये बहुत आसान है। 8y स्केयर -8y -y + 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 8y कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा? y -1, इनमें -1 कॉमन आएगा तो y -1 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आता साइन y -1 और y -1
और y माइनस वन कॉमन आ गए, बाकी क्या बच गया हमारे पास आ गया 8y माइनस वन इक्वल्स टू 0। ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, यानी y माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो एक तो y की वैल्यू आ गई +1, दूसरा 8y माइनस वन इक्वल्स टू 0, 8y इज इक्वल्स टू +1 एंड देन y इज इक्वल्स टू 1/8, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने y की वैल्यू पुट करनी है, जो हमने y सपोज किया था उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। जी, y की वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 है, y किसके इक्वल है 2 रेज टू पावर x, तो यहां लिखेंगे 2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 1। दूसरा यहां पर क्या है 2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, अच्छा अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, देखो, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो कहां पे चला गया, वो पावर में है। इसका मतलब बेस सेम बनानी है। हमने कॉन्सेप्ट एक सीखा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए। क्या था, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि जिसकी पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होती है 1 के, यानी a की पावर 0 तो इक्वल टू 1, 2 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, 3 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, 100 पावर 0 इक्वल टू 1, 1000 पावर 0 इक्वल टू 1। ये हमें कॉन्सेप्ट पता है, जिसकी पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 1 के इक्वल होती है। तो हम जो सा है, अगर आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लें, ये 1 इस तरफ वाला 1 है, तो हम क्या करें, बेस सेम हो जाए, तो मैं लिख सकता हूं 1 की जगह 2 रेज टू पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के। मैं यहां पे साइड पे लिख भी देता हूं, बिकॉज 2 रेज टू पावर 0 इक्वल टू किसके होता है 1 के। ठीक है, तो फिर इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, ये मैंने क्यों लिखा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 0, ताकि बेस सेम हो जाए, तो पावर एक दूसरे के इक्वल लिखकर ये हमारा x की एक वैल्यू आ गई। कुछ समझ में आ गई। अच्छा, अब देखें दूसरा, इस वैल्यू को देखें, अब इसके ये है 2 रेज टू पावर x, हम 8 के बारे में जानते हैं, ये 2 रेज टू पावर 3 होती है, 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है तो क्या आता है 8 आता है। अच्छा, अब इसको यहां से मूव करेंगे यहां पर, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -3, बेस एक जैसी होगी तो पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, तो x की एक वैल्यू ये आ गई। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा, हम लिखेंगे यहां पर सोल्यूशन सेट दैट इज इक्वल्स टू -3 और 0, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 13, सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था। इसमें भी हमने सबसे पहले इसकी पावर जो सी है उसको ब्रेक करना है। तो सोल्यूशन में देखें हम इसको ब्रेक करेंगे, 3 रेज टू पावर 2x डॉट 3 रेज टू पावर 2। ठीक है ना, प्लस है, इसका मतलब है इस तरह से इनकी बेस सेम हो जाएंगी, इज इक्वल्स टू 12 डॉट 3 रेज टू पावर x -3। अब ये 3 रेज टू पावर x है, ये 3 रेज टू पावर 2x है, तो यहां से क्लियर है कि अगर मैं इसको y सपोज करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, ये y स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लेट करते हैं, यहां पे लिखता हूं लेट y इज इक्वल्स टू क्या है 3 रेज टू पावर x। तो मैं यहां आगे इंप्लॉय करके जब दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे, यानी y का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 रेज टू पावर x का भी होल स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2x के। अब जो गिवन इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, अब ये क्या बन जाएगी, अब ये देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 3 रेज टू पावर 2x, 3 रेज टू पावर 2x किसके इक्वल है y स्क्वायर, ये 9 है, ये y स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूं 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रेज टू पावर y से, और 3 रेज टू पावर x से, और वो किसके इक्वल है y के, तो ये क्या हो जाएगा 12y -3 हो जाएगा। इन दोनों को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो लिखेंगे 9y स्क्वायर -12y +3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब इनमें देखें आप 3 कॉमन लिया जा सकता है, हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 3 9y स्क्वायर, 3 4 12y, 3 1 3 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, 0 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन हो जाएगी 3y स्क्वायर -4y +1 इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे,
तो 1 3 वाई स्केयर आर 3 वाई स्केयर, तो ये बनेगा 3 वाई स्केयर माइनस 3 वाई माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 3 वाई कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा वाई माइनस 1। इन दोनों में एक माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। वाई माइनस 1 ये मजीद कॉमन आ गए, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 3 वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को हमने 0 के इक्वल ले लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरी y की वैल्यू 3y इज इक्वल्स टू माइनस 1 शिफ्ट होगा तो प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और y हमने क्या सपोज किया था 3 रेज़ टू पावर x, तो हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट करनी है जी। y की वैल्यू क्या थी 3 रेज़ टू पावर x, तो 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 1 और 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अच्छा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था 1 की जगह हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 0, बिकॉज 3 रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के, क्योंकि हमने बेस सेम बनानी है ना, जिसकी वजह से हमने 3 रेज़ टू पावर 0 रखी अपने पास से। तो 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 0, बेस सेम होगी, कैंसिल होगी तो पावर एक दूसरे के इक्वल, यानी x की वैल्यू 0 आ गई। इसकी बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अब ये ओवर में 3, जब इसको यहां से ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे 3 की पावर 1 है, लिखा नहीं करते, तो ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो 3 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी -1। अब बेस सेम होगी तो पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा इस क्वेश्चन का, लिखेंगे हम सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू क्या आ गया -1 और 0, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 14, सेम वैसे ही है, ये भी हमारा जो कहलाता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। हमने सबसे पहले ये जो x की पावर 2 रेज़ टू पावर जो -x है, इसको पॉजिटिव x बनाना है। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सोल्यूशन में हमने लिखा 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64 डॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 रेज़ टू पावर प्लस x, क्योंकि ऊपर उसकी पावर नेगेटिव है, जब ओवर में लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, -20 इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए किया कि हम इसको यहाँ पे जब लेट करेंगे, लेट y किसके इक्वल है 2 रेज़ टू पावर x के, तो y यहाँ पे भी पुट कर देंगे, यहाँ पे भी पुट कर देंगे, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। मतलब 2 रेज़ टू पावर x किसके इक्वल हमने लिया y के, तो y प्लस 64 इंटू 1/y -20 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, समझ में आ गई। यानी 1/, ये भी y, ये भी 2 रेज़ टू पावर x है, वो y हमने सपोज किया है, ये भी 2 रेज़ टू पावर x है, वो उसकी जगह भी हमने y लिख दिया। क्लियर हो गया। फ्रैक्शन खत्म करना है तो क्या करेंगे, y से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हमने y से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जी y से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी y मल्टीप्लाई y प्लस y मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 1/y माइनस y मल्टीप्लाई 20 y मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब देखें क्या होगा, ये जो y है ये इस y से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक तो आ गई y स्क्वायर प्लस क्या रह गया यहाँ पर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल्स टू y 0 से मल्टीप्लाई या 0, इसको तरतीब से लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, 64 जब 1 से मल्टीप्लाई या 64 y स्क्वायर हो गया तो 16 4 और 64 होता है, 16 में 4 प्लस करें तो 20 होता है, तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू में y कॉमन आ गया
ठीक है, तो बाकी क्या रह गया y माइनस 16, -4 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया y माइनस प्लस माइनस 4 16 और 64 इक्वल टू 0। y माइनस 16 y माइनस 16 ये मजीद कॉमन आ गया और उसके साथ क्या आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों जो सी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हम इनको 0 के इक्वल ले लेते हैं, यानी y माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और दूसरा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्लस 16 और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्लस 4। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट करनी है जी। y की वैल्यू क्या है 2 रेज़ टू पावर x, तो यहां लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 16 और यहां लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 4। अब देखें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है पावर में, ठीक है, इसका मतलब हमें बेस सेम करनी होगी। ये 2 की पावर क्या होती है 4 होती है, इसी तरह से ये 2 की पावर क्या होती है 2 होती है। ये तो बिल्कुल बहुत आसान है, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4, बेस सेम होगी कैंसिल होगी, पावर एक दूसरे के इक्वल आ गई। इसी तरह से 2 रेज़ टू पावर x ये होता है 2 रेज़ टू पावर 2, बेस सेम होगी, पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जौन सा है वो सोल्यूशन सेट जौन सा आएगा वो क्या आएगा, वो 2 और 4, ठीक है। इस तरह से हमने आज के लेक्चर में जो रेसिप्रोकल जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी हमने उनको डिस्कस किया। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों को उनको डिस्कस किया। इसके बाद जो लास्ट 2 जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके लिए आप जौन सा है वो लास्ट जौन सी वीडियो वो देखें। थैंक यू वेरी मच।